हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लूप मतलब कि जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो हमको लूप की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड और स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि क्या है कि मान लो मैंने एक लूप लिया जो कि फॉर लूप है। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है वो अभी समझेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड इसी को कहा जाता है। मतलब कि इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस तक जो भी स्टेटमेंट्स आपके होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस देंगे। तो वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें इस ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड्स या जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, लूप कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। तो ये मल्टीपल टाइम्स तो एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मान लो जैसे कि मान लो आई इज इक्वल टू और आई लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक आई क्या हो, 10 से कम या बराबर ना हो, तब तक वो क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इन एवरी लूप थ्री थिंग्स आर मस्ट। मतलब कि क्या है कि किसी भी लूप में, तो लूप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जितने भी टाइप्स है उसमें ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बिना आप लूप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। तो पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि आपको कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने आई का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब आई को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आई इज इक्वल टू 1 दे देती हूँ। तो ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ। सेकेंड आपकी कंडीशन हुई, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। और थर्ड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आई को या तो किसी भी नंबर से इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, डिवाइड करना। तो ये क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसमें से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब आता है लूप्स के कितने टाइप होते हैं। तो लूप्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, लेकिन उसमें एक टाइप एक्स्ट्रा भी होता है। तो देखते हैं। तो पहला लूप होता है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, दिस लूप इनेबल अस टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन वन लाइन। तो कोई भी जो फॉर लूप है, तो फॉर लूप में आप बेनिफिशियल ये रहता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, वन लाइन ऑफ कोड है आपका। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, वन लाइन ऑफ कोड है। तो क्या बोला है कि, और हम लूप फॉर लूप का कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टेप्स हो। मतलब कि हमको फिक्स कंडीशन पता हो कि हमको यहाँ तक ही लूप को एग्जीक्यूट कराना है। सेकेंड लूप होता है आपका वाइल लूप। तो ये लूप होता है सेकंड, मतलब कि वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, दिस लूप आर यूज्ड इन अ सिचुएशन व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन। तो वाइल लूप का यूज़ तब करते हैं जब हमको यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं पता है। हमको नहीं पता है कि उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। अगर वो पता होता है तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन जब नहीं पता है, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, तब हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इन दिस कंडीशन इज चेक फर्स्ट एंड देन इंस्ट्रक्शन कोड एग्जीक्यूट। तो क्या होता है वाइल लूप में, सबसे पहले क्या होती है, पहले इसमें इनिशियलाइजेशन होता है। तो इनिशियलाइजेशन तो हम सब में पहले ही कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो क्या करता है, पहले उस कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर जैसे ही आपको अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो क्या होता है, तो वाइल लूप किस तरीके का होता है कि ये वाइल, यहाँ पे अपन कंडीशन देते हैं और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहता है। तो ये आपका वाइल लूप हुआ। और थर्ड होता है आपका डू वाइल लूप। डू वाइल
लूप। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर टू वाइल लूप। तो ये क्या होता है, बिल्कुल वाइल लूप की तरह सिमिलर होता है, बट द डिफरेंस इज इन दिस इट परफॉर्म टास्क फर्स्ट एंड देन द कंडीशन इज चेक्ड। मतलब इसमें पहले ही टास्क हो जाएगा और कंडीशन क्या होगी, बाद में चेक होगी। तो इसका कैसे लिखा रहता है कि यहाँ पे पहले डू लिखा रहता है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई रहती है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, वाइल लूप का रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन दी जाती है। डू वाइल लूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहती है ध्यान रखने के लिए कि वाइल लूप जैसे ही फिनिश हो रहा है यहाँ पे हमको सेमी कॉलन देना कंपलसरी है। तो इसका मतलब सिमिलरली बोले, अगर सिंपली समझना है तो बोल सकते हैं कि पहले क्या करेगा, ये सारा काम कर लेगा और उसके बाद सोचेगा कि उसने सही किया कि गलत किया। तो ये होता है आपका डू वाइल लूप। फोर्थ ऑप्शन रहता है आपका एक नेस्टेड लूप रहता है। ये क्या रहता है कि सारे लूप में से सारे लूप को यूज करता है। मतलब कि क्या है कि दिस इज अ लूप विच इज नॉट एग्जैक्ट द टाइप ऑफ अ लूप बट कंसीडर एज इट्स टाइप। ये क्या है कि ये एग्जैक्ट लूप का टाइप तो नहीं है, लेकिन इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी लूप का टाइप है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ लूप विद इन अ लूप, दैट इज वन लूप विल बी आउटर लूप फॉर अनदर विल बी इनर लूप। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक लूप के अंदर लूप। तो मैं फॉर का ही एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर लूप दिया हुआ है और उसके अंदर आप एक और फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। मतलब कि क्या हुआ, नेस्टिंग हो गई, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट लूप है इसको बोलेंगे आउटर लूप, और सेकेंड लूप है उसको बोलेंगे इनर लूप। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो ये फॉर लूप है, फिर वाइल लूप है, डू वाइल एंड नेस्टेड लूप है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये फॉर हुआ। उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि आप इनिशियलाइज करेंगे, सेकंड काम होता है कि आप उसमें कंडीशन देंगे, एंड थर्ड काम आपका होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आप करेंगे और इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें सेमीकोलन से लूप को एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो वो स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं, मतलब इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। तो ये इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन दिया, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया, और इसमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है आपका वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है कि ये वाइल आपने लिखा और यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी, फिर ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हो गया, और यहीं पे आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का ऑपरेटर को यूज करेंगे, एंड कर्ली ब्रेसेस बंद। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ होता है, सबसेट अपर पे इनिशियलाइज करेंगे। अब आता है आपका थर्ड में होता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप का सिमिलर होता है। तो सिमिलर मतलब कि यहाँ पे भी इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइज करने पे क्या करेंगे, आपने डू का एक फंक्शन दिया कि आप क्या करना है, पहले काम करना है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होने के बाद आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर होगा, एंड थर्ड फिर क्या होगा, ब्रेसेस बंद, फिर वाइल की कंडीशन दी जाएगी, और यहाँ पे कंडीशन, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। नेस्टेड लूप देखते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या हुआ कि मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि इसमें भी क्या हुआ, मैं यहाँ पे नीचे पे दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो फॉर, ये भी सिमिलर होगा, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कराएंगे, फिर कंडीशन देंगे, एंड थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप चलेगा, तो वो भी सिमिलर होगा। तो इसका मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे आप सेमीकोलन का यूज़ नहीं करेंगे दोनों में। फिर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, तो इसकी कंडीशन जब फॉल्स होगी तब जाके फिर सेट वाला इनर लूप का काम होगा। मतलब क्या होगा कि पहले लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपका इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आउटर लूप में चले जाएगा, और वो फिर तब तक वर्क करेगा जब तक इसकी कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो। आई होप कि आपको लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं।